वंस अगेन वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल पढ़ाई लिखाई पे। और आज हम न्यू स्टेपिंग स्टोन का एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लैक। ये एक्चुअली एक पोएम है और ये बहुत ही शानदार पोएम है। तो पोएम काफी बड़ी है और टाइम को बेस करते हुए हम सीधे पोएम पर नहीं चलेंगे, पर हम इसकी जो है समरी को देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसकी समरी क्या कहती है। बट उससे पहले इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। अगर देखो कोई पर्टिकुलर पोएम की जो है ना एक राइमिंग स्कीम होती है, और राइमिंग स्कीम हमने कई बार डिस्कस करा है कैसे निकालते हैं। अगर पोइट्री की जो लास्ट लाइन होती है, मतलब नॉट लास्ट लाइन, हर पोइट्री के जो लास्ट, हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, अगर हम इसी पर्टिकुलर पोएम की अगर बात करते हैं, अगर जैसे आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, इस पर्टिकुलर पोएम की पहली जो लाइन हमारी यहाँ दी हुई है, I love to rise in the summer morn when the birds sing on every tree, the distance, the huntsman wind in his horn। तो लास्ट वर्ड देखो, मॉन, ट्री, हॉर्न, मी एंड कंपनी। जो मॉन वर्ड है वो किससे राइम कर रहा है? जो हो रहा है हॉर्न से। तो हम इस मॉन को और हॉर्न को नाम दे सकते हैं ए का। एंड सेकंड जो वी है, सॉरी, जो हमारा ट्री वर्ड है, ट्री एंड नी दोनों एक हो रहे हैं, इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं नी। लेकिन ये लास्ट में जो कंपनी वर्ड है वो किसी से मैच नहीं करता, तो इसकी राइमिंग स्कीम बन जाएगी ए और वी, ए वी वी। ठीक है, तो इस टाइप से हम राइमिंग स्कीम्स की निकाल रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी पर्टिकुलर इस पूरी के पोएम की समरी के बारे में। तो बेसिकली जो पोएम है वो है क्या, द पोइट इन दिस, अपनी जो वॉइस में क्या कर रहा है, एक लिटिल बॉय का एक जो वॉइस देता है, मतलब अपने आप को कंसीडर कर रहा है एक लिटिल वॉइस से। वो बताते हैं कि व्हाइल ही लव्स द साउंड ऑफ द बर्ड्स एंड द सिंगिंग। क्या पसंद करते हैं? जो बर्ड्स का साउंड होता है, मतलब बर्ड्स की जो सिंगिंग साउंड होता है उसको बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं। एंड द स्काई लार्क ऑन अ समर मॉर्निंग, जो सुबह सुबह वो बर्ड्स स्पेशली स्काई लार्क की सिंगिंग पसंद करते हैं, वो चिड़ियों की आवाज को सुनना पसंद करते हैं। ही फाइंड going to school on a summer morn cruel, and when the wet left of the joy sitting in a school he cannot enjoy। क्या मतलब हो रहा है कि वो जाते हैं खोजने के लिए स्कूल में, जो समर मॉर्न है, समर की जो सुबह होती है में क्रूअल एंड द बेड लव जॉय। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपने यहाँ जो स्टेंजा में आप देख पा रहे हो, आपकी पोएम में भी दिया हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉन द लिटिल वन स्पेंड अ डे। यहाँ पे सेकंड स्टेंजा में आप थर्ड एंड फोर्थ लाइन जब देखते हो, क्या यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ बच्चे जो है टीचर की जो क्रूअल आई होती है, हमें टीचर्स उनको आंख खाते रहते हैं कि शांत होकर बैठ जाओ, सीधे होकर बैठ जाओ, बात मत करो, शैतानी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो वहीं पे क्या है, जब स्कूल जा रहा होता है, जब बच्चा, जो छोटा लड़का है स्कूल जाता है समर मॉर्निंग में, क्रूअल द बैटल ऑफ द जॉय, मतलब वो अपनी जॉय को वहां खत्म करता है और क्रूअल आइज के हमेशा सामने रहता है। सिटिंग इन स्कूल में जो बैठता है, इन कैन नॉट एंजॉय, तो वो वहां पे एंजॉय नहीं कर पाता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोएम है, मेरे को लगता है आज जो कम से 20 साल पहले स्कूल हुआ होते होंगे तो उनके बारे में होता होगा, लेकिन आज के टाइम में तो बच्चे केवल एंजॉय करने ही स्कूल जाते हैं। आप कितना एंजॉय करते हो, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बताना कि एक्चुअल में आप पढ़ने जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे हो। तो यहाँ जो पर्टिकुलर ये जो है यहाँ एंटर प्रेस हो गया है, एंजॉय को, ये जो बाई है वो यहाँ पे आ गया है, तो जस्ट इग्नोर इट। ये जो बाई को उठा के हम यहाँ पे कर देंगे और ये एंजॉय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है, हिज लेसन जस्ट फॉर जस्ट एज अ कीज वर्ड कैन नॉट सिंग अ जॉय। उसके जो लेसन होते हैं जैसे कीज, ऐसा क्या लगता है जैसे कि जैसे पिंजरा होता है चिड़िया का, कैन नॉट सिंग इन जॉय, जहाँ वो खुशी से नहीं गा सकते। इसी से ऐसे जो बच्चे हैं स्कूल में अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि वो एक चिड़िया है और पिंजरे में बंद कर रखा हुआ है, जहाँ वो इंजॉय नहीं कर सकते, जहां वो खेल कूद नहीं सकते, क्योंकि क्या हो रहा है कि बार बार उनमें डांट पड़ रही होती है। अ चाइल्ड एनग्लव्ड इन अ फियर एंड रोब विद चाइल्डहुड कैन नॉट बी हैप्पी। एक जो बच्चा है वो एनग्लव करता है, मतलब हमेशा डर में रहता है और वो उसको रोब किया जाता है, उसे लूट लिया जाता है, उसके चाइल्डहुड को, कैन नॉट बी हैप्पी, तब वो खुश नहीं रह सकता अगर वो इस टाइप के डिसिप्लिन माहौल में रहता है, अगर वो एंजॉय नहीं कर पाता है। ही गोज बैक ऑन आस्क्स हिज पेरेंट्स, वापस जाता है अपने पेरेंट्स से पूछता है, अपने मम्मी पापा से पूछता है, दैट इफ ऑल द फ्लावर्स आर निप्ड इन द बर्ड्स and plant stiff while they are yet tender। वो उनसे पूछ रहा होता है कि अगर सारे फ्लावर्स को अगर हम निप कर दें उनकी वर्ड से, उनकी कलियों से, मतलब जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी कलियों से उन्हें तोड़ लिया जाए और प्लांट को स्ट्रिप कर दिया जाए, तो जबकि जब वो टेंडर इसमें हो, मतलब बहुत ज्यादा जब वो कोमल हो, अगर उनकी कलियों से उनके सारे फ्लावर्स की उनको उनकी कलियों से अगर ले लिया जाए, हाउ विल देयर बी फ्रूट्स इन समर। तो जो समर में जो फ्रूट्स आते हैं वो कैसे आएंगे? अगर हम पेड़ से जो फूल है जो आया हुआ है उसकी कली को ही तोड़ लेंगे, उसको निप कर लेंगे, तो वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि जो पर्टिकुलर जो ब्यूटीफुल फ्रूट्स होते हैं, जो स्वादिष्ट हमारे फूल होते हैं, टेस्टी जो फ्रूट्स होते हैं, वो कैसे आएंगे? और अ चांस टुगेदर, और वहां पे चांस होता है कि होने का इन द ऑटम
फॉर अ हार्श वंडर सिमिलरली ही सेज, इसलिए और इसी प्रकार सिमिलरली वो कहता है इफ अ चाइल्ड यूथ इज टेकन अवे, अगर एक बच्चे का जो चाइल्डिश है मतलब उसका जो बचपन है, उसके जो यूथ है, अगर उसको ले लिया जाएगा तो देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ द एडल्टहुड टू फॉलो, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उनके एडल्टहुड का। जब वो बड़े होंगे, जब वो खुशूर अवस्था में पहुंचेंगे, मतलब जब उनका 12 टू 19 एज की 13 टू 19 एज की जब अपनी टीन एज में पहुंचेंगे, उसके बाद वो एडल्ट होंगे आफ्टर 18 ईयर, तो उस पर्टिकुलर चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि उन्होंने वो सब चीजों को एंजॉय नहीं किया होगा, जाना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उनको बर्डन डाला गया है, सिर्फ और सिर्फ उनको डिसिप्लिन सिखाया गया है। तो वो यही कहता है कि अगर जैसे एक पौधे, जो पेड़ है उससे जो फूल आना स्टार्ट हुआ है, उसको फूल को ही हम तोड़ लेते हैं, उनकी पत्तियों को अलग कर दें, उनकी पेटल्स को अलग कर दें, तो क्या समर में जो फ्रूट्स है आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। तो ऐसे वो कहना चाहता है कि हाँ, हमारे बचपन को क्यों बर्बाद किया जा रहा है कि फालतू का ये हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ऐसा होता है। तो ये सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम कभी भी अपनी हमारी जो मीनिंग है एक्चुअल एडल्टहुड की फॉलो करना वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे अगर बात की जाए नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है व्हाई डज द स्कूल बॉय लव टू राइज ऑन अ समर मॉर्निंग, एंड सेकंड हमारा है व्हाट इज दैट टेकन द जॉय आउट ऑफ द समर मॉर्निंग, व्हाट डज द स्कूल बॉय। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब वन बाय वन के आंसर्स को हम देख लेते हैं कि आंसर्स क्या कहते हैं इनके। तो पहला जो आंसर हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाई डज द स्कूल बॉय लव टू राइज समर, तो यहाँ पे आएगा ही लव टू राइज ऑन अ समर मॉर्निंग बिकॉज बर्ड्स आर सिंगिंग ऑन एवरी ट्री, वो पसंद करता है समर मॉर्निंग में क्योंकि वो बर्ड्स आर सिंगिंग, जो बर्ड चिड़ियां जो है गा रही होती हैं एवरी ट्री, हर पेड़ों पे, एंड ही कैन हियर द हंट्समैन वाइंडिंग हिज हॉर्न in the distance. He has the merry company of the skylarks and the sing along with him. तो ये इस तरह से हम अपनी पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज टेक द जॉय आउट ऑफ द समर मॉर्निंग, क्या जो है उसकी जॉय को ले लेता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाएगा गोइंग टू स्कूल ऑन अ सच समर मॉर्निंग टेक्स the joy of it. The little students shy in dismay as they are under the watchful eyes of their teacher. स्कूल जाना ऐसी समर मॉर्निंग में जहां वो इतना एंजॉय कर रहा है, अपनी स्काई लाइट को सुनना पसंद कर रहा है, उनकी सिंगिंग को पसंद कर रहा है, तो ऐसे में स्कूल जाना टेक्स द जॉय ऑफ इट, वहां उससे क्या है वो सारा जो जॉय है, जो एंजॉयमेंट है वो सब ले लेता है। द लिटिल स्टूडेंट, छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं, शाय करते हैं, आहा बढ़ते हैं, डिस्मे में निराश हो जाते हैं, एज दे आर अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ टीचर, अपनी टीचर्स की वॉचफुल आइज में, मतलब उनकी निगरानी में रहते हैं, उनके सर्वांस में रहते हैं, उनके कस्टडी में रहते हैं, तो वो अपने आप को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे है व्हाट प्ली डज द स्कूल बॉय मेक्स हिज पेरेंट, क्या जो है वो प्ली करता है, मतलब क्या प्लीड करता है, क्या मतलब अपनी दलील रखता है सामने पेरेंट के साथ में, जैसे हमने भी देखा था। द स्कूल बॉय आस्क्स his parents what will happen in winter if flowers are nipped in the woods and plants are not allowed to grow properly in the spring summer। वो सिंपल सा पूछता है, हमने भी देखा था कि क्या होगा अगर इन विंटर में अगर फ्लावर्स को निप कर दिया जाए और उनकी वर्ड से, उनकी कलियों से जो फ्लावर्स आ रहा है, जो अगर उसे हम तोड़ दें, उसको निप कर दें, जो प्लांट्स हैं आर नॉट अलाउड, प्लांट्स को अलाउ नहीं करेंगे ग्रो, जिससे वो प्रॉपरली ग्रो हो पाए इन द स्प्रिंग एंड समर, स्प्रिंग में और समर के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है Which line in the poem tells us the children do not enjoy sitting in the class? कौन सी लाइन हमें बताती है कि बच्चे जो है क्लास में एंजॉय नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे लाइन आती है the line is in sighing and dismay, कि बहुत आहा बढ़ते हैं और डिस्मे निराशा में रहते हैं। ये पर्टिकुलर लाइन हमें बताती है कि जब क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो वो एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। बट मेरे ख्याल से ये विलियम ब्लैक बहुत टाइम पहले की बात कर रहे हैं, आजकल तो बच्चे सिर्फ एंजॉय करने के लिए स्कूल जा रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके टीचर्स भी थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ में आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको एंजॉय आए, सिर्फ आप चीज़ों को सीख नहीं रहे होते हो, बल्कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय के संग उसको लर्न कर रहे होते हो। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट आ जाता है, जो है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको इसी पर्टिकुलर पोएम की कुछ लाइंस यहाँ पे दी गई हैं। ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अंडर द क्रूअल आई आउटवॉर्न द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइनिंग द डिस्मे। और उसके अलावा हमसे 3 यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ABC, व्हाट ड्राइव द जॉय, Whose is the cruel size, why do the little ones shy। तो यहाँ वन बाय वन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है what drives the joy है, तो यहाँ पे होगा
गोइंग टू स्कूल ड्राइव्स योर जॉय अवे। स्कूल जाना सारे के सारे जॉय को ड्राइव कर लेता है, खत्म कर लेता है, उसको ले लेता है। और सेकंड जो हमारा वी क्वेश्चन है, हु इज द क्रूअल आई, तो द क्रूअल आई इज दैट ऑफ द टीचर। जो क्रूअल आई होती हैं बहुत ज्यादा भयानक सी जो आंखें होती हैं, जो हमेशा अंडर में जिसको बच्चों को देखती रहती हैं, वो क्या कौन की होती है, टीचर्स की होते हैं। Why do the little ones sigh? क्यों जो लिटिल वंस हैं साय करते हैं, मतलब आहा करते हैं। The little ones shy because they are forced to sit inside the classroom when they would rather be outside enjoying the summer morning। वो क्या कहते हैं, उन्हें जबरदस्ती क्लास में बैठा दिया जाता है, जबकि वो समर मॉर्निंग में जाके क्या कर सकते हैं, वो बाहर जाके वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला हो जाता है। सेकंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, How can the words that is the one of the joy sit in the keys and sing? इसके बेसिस पे भी हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। Who is being compared to a word? किससे कंपेयर किया जा रहा है वर्ड्स के साथ में? तो यहाँ फर्स्ट हमारा आंसर आ जाता है, The school boy is comparing himself to the other like to a cage word। जो चिड़ियों को इसमें केज में डाल देते हैं, पिंजड़ों में डाल देते हैं, उससे स्टूडेंट अपने आप को कंपेयर कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द केज रेफर्ड इन द, एंड क्या केज वगैरह। तो केज इज द स्कूल, जो केज है वो स्कूल है, और द क्लासरूम है इनसाइड विच इज फोर्स्ड टू सिट, जहां बच्चों को जबरदस्ती बैठा दिया जाता है, तो एक पिंजड़े की तरह हो जाता है। What according to the speaker happen when the world is made to sit in the cage? कि क्या होगा, मतलब करा है, तो when a word यानी जो स्टूडेंट है is forced to sit in the cage, अगर उसे जबरदस्ती केज में डाला जाए या क्लासरूम में डाला जाए, इट और ही, मतलब यहाँ पे वर्ड्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए, इसलिए यहाँ पे स्लैश लगाया गया है, इट ही मिस आउट द जॉय ऑफ द वर्ड। तो जो वर्ड में होने वाला जॉय है, वो आनंद है, हैप्पीनेस है, उसको वो खो देगा, उसको मिस कर देगा। तो ये हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा जो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो यहाँ खत्म हो जाता है, और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर। बट यहाँ मैं आपको बता दूं, इस जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जितना भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।